सुनी आपने उसकी गर्जना? ये गर्जना नहीं, उस तेजस्विनी की हुंकारी है। उसने मुझे स्वीकार कर लिया है। वो मुझसे विवाह करने के लिए तत्पर है। शीघ्र ही वो इस राजमहल को सुशोभित करेगी। उसके सम्मान की, उसके सत्कार की, उसके आगमन की तैयारियां करो। महाराज की जय हो। वीर ताम्र लौट आए हैं। सुना तुमने? वीर ताम्र लौट आए हैं और उसे साथ लेके आए हैं। नहीं असुरेश्वर, वो अकेले आए हैं। असुरेश्वर की जय हो। जय तो उसे बोलनी चाहिए थी ताम्र, जिसे तुम लाने के लिए गए थे और खाली हाथ लौट आए। तुम महिषासुर के प्रतिनिधि बनकर गए, उस महिषासुर के जो त्रिलोक विजेता है। तुमने हमारा मान मिट्टी में मिला के रख दिया है। उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि क्या कहा उसने? निर्भीक होकर कहो। कहा कि मैं भैंसे के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। पिताश्री। भ्राताश्री। अच्छा कहा उसने, भैंसे से विवाह नहीं करना चाहती। और क्या कहा उसने? उसने आपको दो में से एक बात चुनने को कहा है। दो में से एक बात चुनने को कहा है? कौन सी बात? पहली शरण, दूसरी मरण। शरण या मरण? आप दरबार बुलाएं और राजसभा में इसका निर्णय लें, यही उचित होगा। राजसभा में निर्णय होना चाहिए। बुलाया जाए, फैसला किया जाए। उस स्त्री ने दो बातें कही हैं, मरण या शरण। अर्थात वो महिषासुर को अपनी शरण में रखना चाहती है। राजमहल में आने से पहले ताम्र ने आपको परिस्थितियों से अवगत कर दिया होगा। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। वो स्त्री बार बार हमारे लिए युद्ध का आह्वान कर रही है। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं? आप लोगों का जो भी मत होगा
वो हमें बता दीजिए। जो भी हमें हितकारी लगेगा हम वही करेंगे। राजन, ये एक साधारण और अभिमानी स्त्री है, सिर्फ डराने के लिए गर्जना कर रही है। राजन, वो आपको वश में करना चाहती है, आपको अपना बनाना चाहती है। और हाँ, मेरी राय में वो स्त्री देवताओं की रची हुई एक माया है। मोहित करना उसका स्वाभाविक गुण है। मेरे विचार से युद्ध करना ही चाहिए। राजन, स्त्री के हाथों आपका निधन निश्चित है। ये बात देवता भलीभांति जानते हैं और उन्होंने ही इसे यहां भेजा है। ये स्त्री आपको मार डालेगी। मैं तो कहूंगा प्रभु, आप इस समय युद्ध ना करें। राजन, ये तो युद्ध में भागने के समान हुआ। महाराज, जब इंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं से हम युद्ध करते हुए नहीं भागे, तो क्या एक स्त्री के सामने भागेंगे? नहीं नहीं महाराज, कदापि नहीं। क्या इससे हमारी कीर्ति कलंकित नहीं हो जाएगी? राजन, आप चिंता ना करें, मैं अकेले ही उसे यमराज के घर पहुंचा दूंगा। आप आज्ञा दीजिए, हम अपना कार्य पूरा करके ही लौटेंगे। महाराज महिषासुर गई, महाराज महिषासुर गई, महाराज महिषासुर गई, महाराज महिषासुर गई। विशाल नेत्रों वाली तुम जैसी सुंदरी की कटाक्ष और हाव भाव से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। हे कमल जैसे सुंदर अंगों वाली सुंदरी, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? देवताओं को दुखी करने वाले दुराचारी महिषासुर का वध करने आई हूँ मैं। देवी, तुम हमारे महाराज महिषासुर की महिमा नहीं जानती। जिन महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया, उन्हें तुम अपने पति रूप में स्वीकार कर लो। त्रिलोकी की सारी संपत्ति अपनी इच्छा अनुसार भोगने का सुअवसर प्राप्त करो सुंदरी। धूर्त, मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूँ जो सांसारिक सुखों की लालसा रखती हूँ। जाकर कह दो अपने 2 सींग वाले पशु का शरीर धारण करने वाले महिषासुर से कि मैंने कहा है, हे महिषासुर, तू कहाँ छिपा बैठा है? सामने आ, मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी। हे 2 टांगों वाले जानवर, धरती का ऐसा कोई भी कोना, कोई गुफा, आकाश का ऐसा कोई भी भाग ना होगा जो तुम्हें मुझसे छिपने का स्थान दे सके। जाकर कह देना उसे। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै व्याप्त्यै तथैव कृष्णायै शुभ्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नता
मेरी बात मान लो और दानेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो। तेरी मृत्यु तो तेरे सामने खड़ी है दुर्मुख। विनाश, महिषासुर का विनाश। सुना आप लोगों ने? महिषासुर की पत्नी कह रही है कि मेरा विनाश हो चुका है, महिषासुर का विनाश हो चुका है। आप इतने अपने आप में सिमट चुके हैं कि आपको अपने सिवा ना कोई दूसरा दिखाई देता है, ना कुछ दूसरी बात सुनाई देती है। मैंने कहा है, वाशकल और दुर्मुख मारे जा चुके हैं और उनकी सारी सेना का विनाश हो चुका है। केवल एक सैनिक को दुर्गा ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा उसे? क्यों छोड़ दिया उसे? उसे छोड़ा है आप तक आने के लिए, आपको इस सत्य की अवगत कराने के लिए। यदि अब भी आप अपना अहंकार त्याग करके देवी दुर्गा की शरण में जाऊं, दुर्गा की शरण में जाऊं, महिषासुर दुर्गा की शरण में जाए। उस स्त्री ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। असुरेश्वर की जय हो। असुरेश्वर, ये सत्य है। उस स्त्री ने अकेले ही पूरी सेना का वध कर दिया। दुर्मुख और वाशकल भी जीवित नहीं रहे। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
हे महादेवी, आपको प्रणाम। हे रुद्र स्वरूपनी, आपके रौद्र रूप के दर्शन करके हम सब धन्य हुए। मातेश्वरी, माता जैसे अपने बालक की रक्षा करने के लिए चली आती है, वैसे ही आपने आज महिषासुर के आतंक से रक्षा करने के लिए, देवताओं के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रकट हुई हैं। महर्षि, महिषासुर की मृत्यु तो निश्चित है। मैं संपूर्ण सृष्टि को महिषासुर के भय से मुक्त कराने के लिए ही प्रकट हुई हूँ। स्त्री की कोख से जन्म लेकर स्त्री को तुच्छ समझने वाले हर किसी को स्त्री शक्ति का परिचय देने के लिए ही मैं अवतरित हुई हूँ। देवताओं, मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसे दूसरों की अपेक्षा और शक्तिशाली बना देती हूँ। मैं ही हिंसक असुरों का वध करने के लिए शिव का धनुष चढ़ाती हूँ। शरणागत जनों की रक्षा के लिए मैं ही शत्रुओं से युद्ध करती हूँ। मैं ही महालक्ष्मी हूँ, मैं ही महासरस्वती हूँ, मैं ही दिन भी हूँ, रात्रि भी हूँ, मैं ही काल रात्रि भी हूँ। इसलिए मैं जन्म भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। अब तो हमारी जिंदगी मौत जैसी हुई है। हम जीना नहीं चाहते, हमें मार डालो। वो देखो महिषासुर की पत्नी लाजवंती, आज जैसे हम रो रही हैं, कल तू भी अपने परिवारजनों की मौत के लिए रोएगी। नहीं तो रोक ले अपने पति को। हमारा सुहाग मिटा है, तुम्हारा सुहाग भी मिट जाएगा। मरा है, तेरा भी मरेगा लाजवंती। मेरा बेटा मरा है, तेरा भी मरेगा लाजवंती। तेरा भी मरेगा लाजवंती, तेरा भी मरेगा लाजवंती। नहीं तो रोक ले अपने पति। तेरा भी मरेगा लाजवंती, तेरा भी मरेगा लाजवंती।
तुम्हारी मृत्यु अब अधिक दूर नहीं, शीघ्र ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। भयंकर ध्वनि जो तुमने सुनी थी वही तुम्हारी मृत्यु का संकेत। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले महिषासुर, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अमर नहीं हो। इस संसार में तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी महिषासुर, अवश्य। शरणागत की पीड़ा को हरण करने वाली हे महादेवी, हम पर प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, महिषासुर से संपूर्ण जगत की रक्षा करो। तुम ही तो चराचर जगत की अधीश्वरी हो। सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता। जय दुर्गा जय जय देवी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता। माँ संपूर्ण चराचर स्वामिनी भवतारिणी माँ देवी, सारी सृष्टि है स्तुति गाती, हो प्रसन्न माँ देवी, हो प्रसन्न माँ देवी, हो प्रसन्न माँ देवी। माँ संपूर्ण चराचर स्वामिनी भवतारिणी माँ देवी, सारी सृष्टि है स्तुति गाती, हो प्रसन्न माँ देवी। शरणागत पे दया दिखाओ, शरणागत पे दया दिखाओ हे वरदानी माता, शरणागत पे दया दिखाओ हे वरदानी माता। जय दुर्गा जय जय देवी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता। जय दुर्गा जय जय देवी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता। देवर्षि, इतने संकेत मिलने पर भी क्या महिषासुर मां के चरणों में शरण लेगा? नारायण नारायण। देवेंद्र, महिषासुर जैसा अनाचारी, अधर्मी, अहंकारी, पापी, दुष्ट, जिसका मरण निश्चित हुआ है, वो शरण में नहीं आएगा। रण करेगा वो, रण। अब रण होगा। अब महिषासुर रण करेगा। एक स्त्री बार बार मुझे चुनौती दे रही है, मेरा अपमान कर रही है, मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि भय महिषासुर का दूसरा नाम है, मृत्यु महिषासुर का दूसरा नाम है। उसने वाशकाल और दुर्मुख का वध क्या कर दिया। वो अपने आप को विजेता समझने लगी है, परंतु वो ये बात नहीं जानती कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं, विजेता हूं। महिषासुर, रक्तबीज। आज्ञा भ्राताश्री। सेना की तैयारी करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। ये नहीं,
सेना की कोई आवश्यकता नहीं। सेना नहीं चाहिए मुझे। मैं अकेला उस त्रिभुवन सुंदरी से युद्ध करने जाऊंगा। उसके लिए सेना को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। उस त्रिभुवन सुंदरी का सामना हम अकेले करेंगे, क्योंकि महिषासुर का बल ही उसकी सेना है। महिषासुर की शक्ति ही उसका अस्त्र है, और महिषासुर स्वयं एक शस्त्र है। रुक जाइए सुरेश, रुक जाइए, रुक जाइए। आप ये युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे? पिताजी युद्ध नहीं करेंगे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये तुम कौन सी भाषा बोल रही हो माँ? युद्ध तो वही करते हैं लाजवंती, जो शक्तिशाली होते हैं। जो निर्बल होते हैं उनका संहार होता है। तो क्या वाशकल और दुर्मुख भी निर्बल थे महाराज? जिस सेना के साथ आपने तीनों लोगों पर विजय पाई, क्या वो सेना भी निर्बल थी, जिसका दुर्गा ने संहार कर दिया? माताश्री ठीक कह रही हैं पिताश्री। युद्ध करने से तो अच्छा होगा कि हम शांति बनाए रखें। शत्रुजिता, क्या हो गया तुम सभी स्त्रियों को? भयभीत हो रही हैं। स्त्रियां हैं ना। दुर्गा भी एक स्त्री है महाराज, जिसने हमारे प्रबल सेनानी और शक्तिशाली सेना का विनाश किया है। तो तुम ये समझती हो लाजवंती कि महिषासुर का विनाश हो जाएगा? नहीं लाजवंती, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी उस दुर्गा को बांधकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। बस अभी मुझे युद्ध में जाने दो लाजवंती। नहीं असुरेश्वर, चिक्षुर तुम। क्षमा करें महाराज, क्षमा। किंतु यदि सेनापति के होते हुए महाराज स्वयं युद्ध पर चले गए, तो यह संपूर्ण विश्व इस सेनापति चिक्षुर के बल और शौर्य पर संदेह करेगा। क्या आपका यह सेनापति बलशाली, शौर्यशाली या पराक्रमी नहीं है? नहीं चिक्षुर, ऐसी कोई बात नहीं। तो महाराज, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? चिक्षुर, मुझे तुम्हारे बल पर और तुम्हारे पराक्रम पर विश्वास है। महाराज, तो फिर आप मुझे आज्ञा दें। मैं अपने पराक्रम की शपथ लेकर कहता हूं, मैं दुर्गा को लेकर आऊंगा। भ्राताश्री, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी सेनापति चिक्षुर के साथ युद्ध पर जाना चाहूंगा। और मैं भी पिताश्री। आज्ञा है पुत्र, आज्ञा है। और महाराज, आप उस त्रिभुवन सुंदरी से विवाह की तैयारियां आरंभ कर दें। सेनापति चिक्षुर की, सेनापति चिक्षुर की, सेनापति चिक्षुर की। महाराज रक्तबीज की, महाराज रक्तबीज की, महाराज रक्तबीज की। महाराज रक्तबीज की, 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 महाराज रक्तबीज की। युवराज शत्रुहंता की, युवराज शत्रुहंता की, युवराज शत्रुहंता की, युवराज
शत्रुहंता की, विजयी भव। युवराज शत्रुहंता की, युवराज शत्रुहंता की। असुरेश्वर महिषासुर की, असुरेश्वर महिषासुर की, असुरेश्वर महिषासुर की, सेनापति चिक्षुर की, महाराज रक्तबीज की, युवराज शत्रुहंता की। सुरेश्वर महिषासुर की, सुरेश्वर महिषासुर की, सुरेश्वर महिषासुर की। नारायण नारायण। देवेंद्र, महिषासुर जैसा भ्रष्ट बुद्धि भैंसा ये कैसे जान सकता है कि परमेश्वरी को बंदी नहीं बनाया जा सकता? अरे वो तो अमर होने की कल्पना से ही भ्रमित हो चुका है। इसीलिए लाजवंती और पुत्र वधू शत्रुजीता के समझाने पर भी युद्ध से विमुख ना होकर युद्ध के लिए परावृत्त हुआ है। अपने आप को पराक्रमी और बलशाली समझने वाले सेनापतियों, जिस स्त्री को तुम अबला और निर्बल मानते हो, उससे युद्ध के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर आए हो? देवी, हम तुम्हें महाराज महिषासुर के भवन में ले जाने के लिए आए हैं। जिस भवन में अन्याय, अहंकार, अविवेक और अधर्म का निवास हो, वो भवन नहीं, वो तो वन है। और यदि वन में ही निवास करना है तो ये वन क्या बुरा है? यूं शब्दों का खेल मत खेलो देवी। पिताश्री के साथ विवाह करो और सुखी रहो देवी। और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरा भला क्या है ये तुम ना बताओ, क्योंकि तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारा भला क्या है। हमें तुम पर शस्त्र प्रहार करने के लिए विवश मत करो। लगता है युद्ध करने के लिए उत्सुक हो। आक्रमण! चिक्षुर, तुम्हारी सेना तो नहीं रही, अब तुम स्वयं तय करो, तुम क्या चाहते हो? शरण या मरण? रण देवी, रण, केवल और केवल रण। सर्वकारिण्यै व्याप्त्यै तथैव कृष्णायै प्रायै सततं नमः।
सौम्यातिरौद्रायै तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। देव्यै कृत्यै नमो नमः। देव्यै कृत्यै नमो नमः। नारायण नारायण। देवेंद्र, इस रक्त बीज के रक्त की यदि एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरी तो उस एक बूंद से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। नारायण नारायण। महामाया तो रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरने दे रही। आपका विजय स्तंभ, पिताश्री विजय स्तंभ टूट रहा है। महाराज, ये तो अशुभ संकेत है, ये शुभ संकेत नहीं है। राजवंती, चाचा जी, रक्त बीज, तुम यहां? आपको अंतिम प्रणाम करने आया हूं भ्राताश्री। अंतिम प्रणाम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या हुआ सुरेश्वर? क्या हुआ? लाजवंती, मेरा छोटा भाई, मेरी परछाई मुझे छोड़कर चला गया। वो जीवित नहीं रहा।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा आपने जेठ जी? आप जैसे त्रिलोकीनाथ के होते हुए आपके छोटे भाई नहीं रहे? आपके अमरत्व के वरदान का असुरों को क्या लाभ हुआ? आप सदैव इसी भ्रम में रहे कि आपने मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, परंतु सत्य तो यह है कि उसी कारण आपके परिवार का हर सदस्य मृत्यु की छाया में पल रहा था। और अब मृत्यु हर किसी को निगल रही है। मेरे पति, आपके छोटे भाई अमर थे ना, उनके रक्त की एक बूंद से सैकड़ों का निर्माण हो जाता था, तो फिर उनका क्या हुआ? वो स्वयं मिट गए। यहाँ कोई अमर नहीं है जेठ जी, कोई नहीं। आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप भी नहीं। भानुमति, भानुमति, होश में आओ, होश में आओ। ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है महाराज। कृपा करके युद्ध रोकिए और शत्रुहंता को वापस बुलाइए। लाजवंती, युद्ध रोकने का अर्थ होता है युद्ध हार जाना और देवताओं का सेवक बन जाना। ना तो महिषासुर आज तक कोई युद्ध हारा है और ना ही उसने किसी के आगे अपना सर झुकाया है। लेकिन शत्रुहंता आप ही का अपना पुत्र है स्वामी। रक्तबीज भी मेरा भाई था। देवर जी का अंत हुआ है, इसलिए तो मैं कह रही हूं, ये युद्ध रोकिए। और ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा लाजवंती, जब तक शत्रुहंता दुर्गा पर विजय पाकर वापस नहीं आ जाता। लाजवंती, तुम बिना कारण भयभीत हो रही हो। मृत्यु से हर कोई भयभीत होता है शत्रुहंता। शत्रुहंता अमर है लाजवंती। यहाँ कोई अमर नहीं होता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। शत्रुहंता ने मृत्यु पर विजय पाई है लाजवंती। मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु मृत्यु सब पर विजय प्राप्त करती है। शत्रुहंता को वरदान प्राप्त है लाजवंती। वरदान सृष्टि के कल्याण के लिए दिया जाता है, किंतु जब वरदान का दुरुपयोग होता है तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है शत्रुहंता, और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे पिताश्री महिषासुर की। दोनों तरफ से विजय हमारी ही होगी। ऐसा क्यों कहा महिषासुर ने दीदी? और जो उसके पुत्र शत्रुहंता को मारेगा वो स्वयं मर जाएगा, ऐसा कैसे? शत्रुहंता ने बहुत वर्षों तक तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। तो क्या वर मांगा उसने? उसने कहा, हे विधाता, जो भी मेरे सर को काटकर धरती पर गिराए, उसी समय उसके अपने सर के हजारों टुकड़े हो जाए। 1000 टुकड़े? हाँ, इसीलिए कोई भी शत्रुहंता को मारने से डरता था। वे जानते थे कि यदि उन्होंने उसका सर काटकर धरती पर गिरा दिया तो उनके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, है ना? हाँ। तो क्या शत्रुहंता अभी तक जीवित है? ये वर पाकर उसे बहुत अहंकार हुआ
और अहंकार में वो माँ दुर्गा से युद्ध करने चल पड़ा। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। पिताजी, मैंने शत्रुघ्न की पुकार सुनी। तुम्हें भ्रम हुआ पुत्र, बैठ जाओ। शत्रुहंता जब भी पुकारेगा वो यही कहेगा, मैं विजय प्राप्त करके लौटा। शत्रुघ्न, भैया, स्वामी, शत्रुघ्न, पिताश्री, आपके जमाई कहाँ गए? विश्वजीत बेटा, विश्वजीत कहाँ गए होंगे? प्रणाम महाराज। राजकुमार विश्वजीत शस्त्र लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं गए हैं। माँ, वो अवश्य ही दुर्गा से युद्ध करने गए होंगे। मुझे बहुत भय लग रहा है माँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ साथ हर असुर विनाश के द्वार पर खड़ा है। प्राणनाथ, आप देख रहे हैं? नारायण नारायण। देवेंद्र, मां दुर्गा द्वारा किया गया विनाश देखकर भी विश्वजीत
दिए की लौ की ओर लपक कर आने वाले पतंगे की भांति दौड़ा चला आ रहा है। महिषासुर हमारी शरण में आना चाहता है। क्या यही संदेशा लेकर आए हो तुम? यदि दूत बनकर आए हो तो दूत के हाथों में ये शस्त्र शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें बंदी बनाकर असुरेश्वर के पास ले जाने आया हूँ मायाविनी। चिक्षुर, रक्तबीज, शत्रुहंता, ऐसे परमवीरों का विनाश देखकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? यदि सामर्थ्य है तो मुझे बंदी बनाओ। देख क्या रहे हो तुम? जो माँ दुर्गा को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं उनकी दशा बहुत भयंकर होती है श्वेतकेतु। तुम्हारे भैया महिषासुर की तरह महाबलशाली तो नहीं है और ना ही उन्हें केवल स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त होने का वरदान प्राप्त है। फिर भी वो अहंकार में आकर माँ दुर्गा का अपमान करते रहते हैं। यदि उन्होंने अधर्म और अहंकार का साथ नहीं छोड़ा तो उनका विनाश सुनिश्चित है। सैनिकों, सैनिकों! श्वेतकेतु सुमुखी से दुर्गा की कहानी सुन रहा है कारागृह में। तत्काल जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। जाओ। माँ दुर्गा बहुत दयालु है श्वेतकेतु। यदि वो अभी भी उनकी शरण में जाएंगे तो माँ दुर्गा उनका उद्धार अवश्य करेगी। श्वेतकेतु दीदी ने श्वेतकेतु सैनिकों छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे भैया। श्वेतकेतु, मैंने तुझे कहा था ना कि तू सुमुखी से नहीं मिलेगा, उसकी कहानी नहीं सुनेगा। कहा था। देखो श्वेतकेतु, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? हाँ भैया। तो यदि कोई मुझे कष्ट पहुंचाना चाहे या मुझे हानि पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं भैया, नहीं। मेरे बेटे, तो सुनो, ये जो दुर्गा है ना, ये एक जादूगरनी है। ये सब पे जादू चलाती है। इसने सुमुखी पर भी जादू चलाया और अब उसने सुमुखी को अपने साथ मिलाकर मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा है। श्वेतकेतु,
क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई जीवित ना रहे? नहीं भैया। तो बंद करो ये, बंद करो इसकी कहानियां सुनना। पर भैया माँ दुर्गा की कहानी सुनकर तो देखिए, अच्छी कहानी है। कैसे वो अत्याचारियों का और दुराचारियों का सर्वनाश करती हैं, और जो कोई उनकी शरण में जाता है वे कैसे उनका उद्धार करती हैं। भैया आप भी माँ दुर्गा की शरण में जाइए ना। तो सुमुखी की बातें सुनकर अपनी तारली प्रकृति भूल रहा है। तो भूल रहा है कि तेरा ये भाई कालकेतु सर्वशक्तिमान है। ये किसी के सामने नहीं झुकता, सारी दुनिया इसके सामने झुकती है। और ये समझाने के लिए तुझे कुछ दिन एकांत में रहना होगा। चलो 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 श्वेतकेतु, अब तुम यहीं रहोगे। ये आप क्या कर रहे हैं? उसे बाहर निकालिए। वो अकेला अंदर यहाँ कैसे रह सकता है? महारानी कालिंदी, महाराज कालकेतु के कार्य में विघ्न डालना दंडनीय अपराध है। श्वेतकेतु, ये अब यहीं रहेगा। परंतु आप अपने ही रक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रक्त, जब अपना ही रक्त रंग बदलने लगे तो उसे झटकने की आवश्यकता होती है। ये छोटा सा दंड मैंने इसलिए इसको दिया है कि ये अपनी भूल सुधार सके। यदि ये समझा नहीं तो इसे अगली बार कठोर दंड दिया जाएगा। परंतु इसका खान पान, उसकी चिंता आप कर सकती हैं, परंतु किसी भी हाल में ये इस कक्ष से बाहर नहीं जाएगा। भैया चलो कालिंदी। भाभी, बहुत भूख लगी है, क्या करूं मैं?